स्प्रिंग जो है ये काफ़ी ज़्यादा टूटता है और इसमें डुप्लीकेट भी आता है, ओरिजिनल भी। इम्पोर्टेंट स्प्रिंग को जो है मैं बताया हूँ। अब चलिए इस स्प्रिंग को आप अपने घर तक कैसे मंगा सकते हैं इसके बारे में मैं जानकारी देता हूँ, और टेक्नीशियन आपको अगर चाहिए तो वो कैसे मिलेगा इसके बारे में मैं अभी जानकारी देता हूँ। महाराष्ट्र में भेज रहा हूँ, गोवा में भेज रहा हूँ, पंजाब में भेज रहा हूँ, या फिर किसी भी राज्य या ज़िले में भेज रहा हूँ, तो इसका अगर आप पेपर प्लेट का बिजनेस करते हैं तो पेपर प्लेट बिजनेस में अगर आपका मशीन सही रूप से नहीं चलेगा तो आप जो है फेल हो सकते हैं। और यही होता है, बहुत सारे लोगों को मशीन तो दे दिया जाता है बट उन्हें मशीन के बारे में नॉलेज नहीं होता है और वो फेल हो जाते हैं। एक छोटा सा पार्ट्स के बिना आपका मशीन जो है अधूरा रह जाता है और आप प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। सो आज जो है मैं बात करूंगा स्प्रिंग के बारे में कि आखिर पेपर प्लेट मशीन में जो है स्प्रिंग कितने प्रकार की होती है। जैसे सिंगल डाई क्रैंक मशीन, डबल डाई क्रैंक मशीन, हाइड्रोलिक ऑल इन वन मशीन और हाइड्रोलिक पेपर प्लेट मेकिंग मशीन में कितने प्रकार की स्प्रिंग रहती है, इन सभी मशीनों में कितना स्प्रिंग रहता है। मैं छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा सभी स्प्रिंग को आज मैं दिखाऊंगा, सभी स्प्रिंग के बारे में पूरा डिटेल से समझाऊंगा और बताऊंगा कि इसका क्या काम है, ये कितने रुपए का आता है। और अगर आपके नज़दीकी में अगर ये सब स्प्रिंग, जैसे ये हाइड्रोलिक का स्प्रिंग है, ये चैन स्प्रिंग है, ये डाई का छोटा सा स्प्रिंग है, ये ऊपरी भाग वाला स्प्रिंग है, तो ये सब स्प्रिंग आपके नज़दीकी में नहीं मिल रहा है तो आप इसको कुरियर के माध्यम से भारत के किसी भी ज़िले में कैसे मंगवा सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी में कैसे मंगवा सकते हैं, यानी प्रोडक्ट पहुंचने के बाद पैसा देना है तो वो कैसे मंगवा सकते हैं, और पैसा भेजकर आप अपने घर तक इस प्रोडक्ट को कैसे मंगा सकते हैं, सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। तो दोस्तों सबसे फर्स्ट में हम बात करेंगे चैन स्प्रिंग के बारे में। देखिए चैन स्प्रिंग दो प्रकार का होता है। बहुत सारे लोग बहुत सारे जगह से मशीन परचेज करते हैं। किन्हीं के मशीन में इस टाइप का जो है देख सकते हैं, ये 7 इंच का है, 7 इंच वाला छोटा स्प्रिंग लगा हुआ रहता है। किन्हीं का जो है इस टाइप का जो है ये 13 से 14 इंच का जो है स्प्रिंग रहता है। तो ये स्प्रिंग का क्या काम है, ये स्प्रिंग चैन में लगा हुआ रहता है, चाहे वो हाइड्रोलिक ऑल इन वन मशीन हो या फिर क्रैंक वाला डबल डाई मशीन हो या सिंगल डाई मशीन हो, उसमें ये लगा हुआ रहता है जो इस तरीके से वर्क करता है। जैसे बेलन से अटैच रहता है और इस तरीके से ये वर्क करता है और पेपर का खिंचाव करता है। तो ये क्या करता है कि चलते चलते या कभी काल फंस के टूट जाता है या जो है ये लमड़ जाता है तो इसको चेंज करना पड़ता है। सो ये चैन स्प्रिंग आपको हमेशा 1 पीस से 2 पीस एक्स्ट्रा रखना चाहिए ताकि इमरजेंसी में आपको किसी भी तरीके का दिक्कत ना हो। ये छोटा वाला स्प्रिंग है, इसका भी सेम काम है, ये देख सकते हैं, ये भी इसी तरीके से वर्क करता है। और ये जो भी प्रोडक्ट आज मैं दिखा रहा हूँ ये बेहतरीन क्वालिटी का प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ, जो अगर ये चीज़ आप लगाते हैं तो कभी आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। तो जिन लोगों के मशीन में अगर चैन स्प्रिंग छोटा वाला है तो इस तरीके के छोटा वाला स्प्रिंग लगा सकते हैं, और जिन लोगों के मशीन में बड़ा वाला स्प्रिंग है वो इस तरीके का बड़ा वाला स्प्रिंग। तो ये हुआ चैन स्प्रिंग। तो चैन स्प्रिंग का जो है आपका क्लियर हो गया है। अब मैं लास्ट में आपको ये भी जानकारी दूंगा कि ये सब चीज़ जो है आप कुरियर के माध्यम से कैसे मंगा सकते हैं, ये भी जानकारी दूंगा। और आपका मशीन ख़राब है, आपको ट्रेनिंग और टेक्नीशियन चाहिए या ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो वो कैसे आप ले सकते हैं वो भी बताऊंगा। सो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो चलिए अब इस स्प्रिंग को साइड करते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट स्प्रिंग को। तो इसको अब साइड में रख के ये अब लाता हूँ। ये स्प्रिंग देखिए, ये स्प्रिंग जो है ये है हाइड्रोलिक ऑल इन वन मशीन में आप इस तरीके से लगा हुआ स्प्रिंग देखे होंगे। ये स्प्रिंग जो है ये काफ़ी ज़्यादा टूटता है और इसमें डुप्लीकेट भी आता है, ओरिजिनल भी। ये ओरिजिनल खींचा हुआ सरिया का स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग जो है आप किसी भी हाइड्रोलिक ऑल इन वन में लगा सकते हैं। कहीं से भी मशीन आप परचेज किए हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसका नहीं मिलेगा, सब चीज़ मिलेगा आपको। तो ये स्प्रिंग जो है कुछ इस टाइप का आता है,
जो यहाँ से ये अंदर बूश की तरफ लगता है और यहाँ से ये लॉक होता है, देख सकते हैं। तो ये स्प्रिंग का भी जो है ये साइज़ ऊपर नीचे होते रहता है, लेकिन ये जो है ये यूनिवर्सल है। ये साइज़ जो है नॉर्मल साइज़ है, ये किसी भी हाइड्रोलिक मशीन में लग सकता है। तो ये भी एक तरह से इसको चैन स्प्रिंग भी बोल सकते हैं। ये भी बेलन से जो है पेपर के खिंचाव में जो है हेल्प करता है। तो अब इसको साइड कीजिए। अब नेक्स्ट स्प्रिंग हम आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट स्प्रिंग कौन सा है, नेक्स्ट ये देख लीजिए। ये स्प्रिंग जो है आप देखते हैं ना कि बहुत सारा पेपर प्लेट का मशीन नट वाला होता है, बहुत सारा जो है स्प्रिंग वाला होता है। तो ये वही स्प्रिंग है। ये स्प्रिंग जो है ये लगाया जाता है डाई के निचली भाग में इस तरीके से। जैसे पेपर प्लेट का जो मशीन आप देखते हैं तो उसके नीचे 4 स्प्रिंग रखा हुआ रहता है, उसके ऊपर ये प्लेट रखा हुआ रहता है, तब डाई। तो वही निचली भाग वाला ये स्प्रिंग है बेस्ट क्वालिटी का। डबल डाई में ये 8 पीस लगता है, सिंगल डाई में ये 4 पीस लगता है। तो ये स्प्रिंग भी जो है ये पेपर प्लेट बिजनेस के लिए जो है काफ़ी लाभदायक है। इसको भी आपको हमेशा 1 या 2 पीस एक्स्ट्रा रखना चाहिए ताकि इमरजेंसी में आपको प्रॉब्लमों का सामना नहीं करना पड़े। तो देख सकते हैं बेहतरीन क्वालिटी का ये स्प्रिंग है। इसमें भी बड़ा छोटा आता है, लेकिन ये बेहतर साइज है। ये आपको किसी भी प्रकार का मशीन है, एंगल बॉडी में है, चैनल बॉडी में है, किसी भी प्रकार का मशीन है तो उसमें ये आसानी से इनबिल्ट हो जाएगा। इसको जो है कोई दूसरा स्प्रिंग आपको लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा अगर ये स्प्रिंग आप लगा देते हैं तो लगभग मैं 4 स्प्रिंग के बारे में बता चुका हूँ। अभी 2 स्प्रिंग के बारे में और बताऊँगा, सो वीडियो में आप बने रहिए। अब आइए नेक्स्ट स्प्रिंग देखते हैं। नेक्स्ट स्प्रिंग ये देख लीजिए। डाई में आप ये इंजेक्टर पिन देखते होंगे, चाहे डाई 12 इंच का हो, 13 इंच का हो, 14 इंच का हो या 6 इंची 4 इंची का हो, कोई भी अगर डाई रहता है ना उसमें इस तरीके का इंजेक्टर पिन आप देखे होंगे। ये क्या करता है, ये डाई ऐसे ऊपर नीचे होते रहता है इस तरीके से। मतलब जब हमारा ऊपर वाला डाई इस तरीके से प्रेस करता है तो ये नीचे चला जाता है और फिर पत्ता कटने के बाद बनने के बाद ये ऊपर की तरफ ऐसे आता है तो पेपर ऊपर उठ के और उड़ जाता है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे डाई में जो है ये स्प्रिंग खो जाता है और खोने के बाद उन्हें नॉर्मल जगहों पे इस टाइप का स्प्रिंग या ये इंजेक्टर पिन नहीं मिल पाता है, देख सकते हैं ये इस टाइप का। तो ये भी जो है इम्पोर्टेंट है। अगर डाई में ये सही तरीके से वर्क नहीं करेगा तो क्या हो जाता है कि पेपर बार बार फंसेगा, पेपर फंस जाएगा, पेपर कटेगा नहीं, डाई में पेपर कट के उसी में जो है बैठल रह जाएगा। तो ये सब काफ़ी दिक्कत होता है और नुकसान भी होता है। तो ये समझ सकते हैं ना, ये छोटा सा चीज़ आपको, ये दोनों ये छोटा सा चीज़ है लेकिन कितना बड़ा नुकसान आपको दे सकता है। सो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है पेपर प्लेट बिजनेस जो है करने वाले लोगों के लिए। अब मैं लास्ट स्प्रिंग जो बताऊंगा ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्प्रिंग होगा और इसका नाम है डाई का स्प्रिंग। ये देख लीजिए, आपका डाई 4 इंच से लेके और 14 इंच तक आता है। ऊपरी भाग में किसी डाई में ये 2 पीस रहता है, छोटा वाला डाई में तो ये 1 ही पीस रहता है, और बड़ा वाला 14 इंच डाई, 13 इंच डाई में किसी में 4 पीस, किसी में 5 पीस रहता है। तो ये स्प्रिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर किन्हीं लोगों का डाई में पत्ता नीचे से फाड़ दे रहा है तो उसमें इसको चेंज किया जाता है, या फिर डाई के अंदर अगर स्प्रिंग टूट गया, पत्ता सही से कटिंग नहीं कर रहा है तो उस स्थिति में भी इसको चेंज करना पड़ता है। तो ये स्प्रिंग भी आपको बेहतर क्वालिटी का जो है प्रोवाइड हो जाएगा। तो लगभग देख सकते हैं ये सारा स्प्रिंग के बारे में मैं नॉलेज दिया हूँ। देख सकते हैं एक एक पीस जो है मैं ला के रखा हूँ ताकि आप हर चीज़ों को सही रूप से समझ सकें। देख सकते हैं ये बड़ा वाला स्प्रिंग है और ये चैन स्प्रिंग छोटा वाला। तो आज की इस वीडियो में ये सारा इम्पोर्टेंट स्प्रिंग को जो है मैं बताया हूँ। अब चलिए इस स्प्रिंग को आप अपने घर तक कैसे मंगा सकते हैं इसके बारे में मैं जानकारी देता हूँ, और टेक्नीशियन आपको अगर चाहिए तो वो कैसे मिलेगा इसके बारे में मैं अभी जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको चैन स्प्रिंग के बारे में और डाई के स्प्रिंग के बारे में, उसके प्लेट के स्प्रिंग के बारे में, डाई के अंदर जो लगा हुआ जो इंजेक्टर पिन होता है उसके स्प्रिंग के बारे में पूरा डिटेल से नॉलेज दिया हूँ। और ज़्यादातर लोग इसी से परेशान भी रहते हैं। अब आती है कि इस चीज़ों को आप कैसे मंगा सकते हैं। तो देखिए ये सभी प्रोजेक्ट जो है मैं कुरियर के माध्यम से पूरे भारत में भेजता हूँ। ये आप कैश ऑन डिलीवरी में भी मंगा सकते हैं, यानी प्रोडक्ट के पहुंचने के बाद भी पैसा दे सकते हैं और पहले भी। अगर इस चीज़ को पहले आप मंगाते हैं कोई भी प्रोडक्ट
तो आपको 150 से 200 रुपया का बचत हो जाएगा। लेकिन अगर आप कैश ऑन डिलीवरी में मंगाते हैं तो आपको कुरियर चार्ज पहले भेजना पड़ेगा। मान लीजिए ये चीज़ अगर मैं महाराष्ट्र में भेज रहा हूँ, गोवा में भेज रहा हूँ, पंजाब में भेज रहा हूँ या फिर किसी भी राज्य या ज़िले में भेज रहा हूँ, तो इसका कुरियर चार्ज अगर 100 रुपया, 150 रुपया या 50 रुपया जो भी कुरियर चार्ज लग रहा है वो आपको पहले भेजना पड़ेगा, तभी मैं इसको कुरियर में लगा पाऊँगा। तो ये तरीका है। और आप पूछ रहे होंगे कि भाई ये मैं किस पे मैं भेजूँगा, तो आपके स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप इन सभी प्रोडक्ट को जो है भेज सकते हैं। उसी व्हाट्सएप के ज़रिए मैं कुरियर कर दूंगा और ये आपके यहाँ पहुँच जाएगा आसानी रूप से। तो आप मंगा सकते हैं, मंगा के रख भी सकते हैं। ख़ास बात ये है कि अगर इसमें से कोई भी पार्ट्स जैसे हीटर, स्टोन हीटर या किसी भी प्रकार का स्प्रिंग आपके मेरे माध्यम से या इस व्हाट्सएप के माध्यम से मंगाते हैं, उसमें अगर लगाने में प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं आपको फुल सपोर्ट करूंगा। अब बात आती है कि भाई मैं मशीन ले आया हूं, लेकिन उसमें मुझे पैकिंग कैसे किया जाता है, मशीन में हीटर को कितना देर हीटिंग करना है, कैसे उसको मतलब चलाना है, डाई पे डाई बैठ गया है, मशीन रुक गया है। अगर इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है और अगर आपको टेक्नीशियन चाहिए तो आपको टेक्नीशियन भी प्रोवाइड हो जाएगा, या आप एक छोटा सा पेमेंट करके आप डायरेक्ट वीडियो कॉल ज्वाइन करके उस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। वीडियो कॉल ज्वाइन करने के लिए आप इस व्हाट्सएप पे आइए। व्हाट्सएप पे आने के बाद मैं पेमेंट प्रोसेस बताऊंगा और उसके बाद आप पेमेंट करके डायरेक्टली वीडियो कॉल के माध्यम से मैं आपको सारा चीज़ों को इन्फॉर्मेशन दूंगा, ट्रेनिंग दूंगा, जो भी आपका सवाल होगा उसको मैं समझाऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपको भी कोई पार्ट चाहिए या किसी भी तरीके का सपोर्ट चाहिए तो संपर्क कीजिए। और आगे मैं किस चीज़ के ऊपर इन्फॉर्मेशन दूँ, आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है, आपको क्या समझना है, आप मुझे कमेंट में बताइए, क्योंकि जब तक आप किसी भी चीज़ों को बताइएगा नहीं तब तक मैं उसे समझा कैसे पाऊँगा। सो आप अपना प्रॉब्लम बताइए, मैं उस पर अध्ययन करूँगा, लोगों से समझूँगा और आपको बताऊँगा। सो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।